क्या आप भी दिन भर ऑफिस की कुर्सी से चिपके रहते हैं या बढ़ती उम्र के कारण घर पर नीचे बैठकर किसी कार्य को करने में असमर्थ हैं? गर्दन और कंधे में अकड़न, कमर में दर्द और आंखों में जलन महसूस करते हैं? तो आज का वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में उन योग अभ्यासों के बारे में बताऊंगा जिन योग अभ्यासों को अगर आप ऑफिस में हैं या घर में आसानी से बिना पसीना बहाए कुर्सी पर बैठकर आराम से कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला योग अभ्यास हम शुरू करते हैं गर्दन का। तो देखिए अपनी गर्दन को कैसे आपने घुमाना है। उससे पहले आप ये देखिए आपने कुर्सी में किस तरीके से बैठना है। तो मैं आपको इस तरीके से दिखा देता हूँ। आप कुर्सी में किसी भी उम्र के व्यक्ति हैं, नीचे बैठने में असमर्थ हैं, तो कुर्सी में भी थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखें कि इस तरीके से बिल्कुल भी ना बैठें, क्योंकि ऐसे में आपकी लोअर बैक पर सबसे ज़्यादा तनाव आएगा। इसलिए आपने अपनी कमर, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखनी है इस तरीके से, और अपने कंधे हल्के ढीले रखने हैं। हाथ आप अपनी जांघ के ऊपर रख लें और अब अपनी गर्दन को आप इस तरीके से घुमाएं। आपने काउंटिंग के साथ घुमाना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में। 1, बिल्कुल आराम से घुमाएं, तनाव किसी भी तरीके का नहीं लेना है गर्दन में। 2, 3, 4, 5, बिल्कुल आराम से घुमाएं। 6, 7, 8, 9, 10। ऐसे हम रिवर्स घुमाएंगे विपरीत दिशा में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आप गर्दन को अपने दाएं और बाएं इस तरीके से भी घुमा सकते हैं। ऐसे आप अप डाउन भी कर सकते हैं। गर्दन के बाद अब बारी है कंधों की। तो देखिए कंधों को हम थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं। कैसे करेंगे? अपने हाथ दोनों खोल लेंगे, सांस लेंगे और लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। ऐसे हमने काउंटिंग के साथ करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब थोड़ा सा हाथों को रिलैक्स कर लेंगे। अपने हाथों को इस तरीके से सामने रखेंगे, उंगलियां अपनी तरफ रखेंगे। इस तरीके से अपने हाथों को पूरा घुमाएंगे सर्कल में ऐसे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब अपने हाथों को यहीं से आपने सीधा करना है, मोड़ के अपने कंधों के ऊपर रखेंगे ऐसे, और हम करेंगे इस कंधन इस तरीके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऐसे रिवर्स घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 8 9 10। अब अपने दोनों हाथों को एंटी लॉक करके, अगर आपके कंधे थोड़ा सा थकावट महसूस हो इन सब मूवमेंटों को करने के बाद, तो इनको हल्का सा रिलैक्स कर लेंगे। अपने हाथों को एंटी लॉक करके सर के पीछे रखेंगे इस तरीके से। अब अपने हाथों को, कोहनियों को आपस में मिलाएंगे इस तरीके से और खोलेंगे पूरा। 1 2 3 4 5। होल्ड रखेंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब हम कंधों के साथ अपर बैक को भी कवर करेंगे। तो कंधे के साथ अपर बैक को देखिए किस तरीके से चलाना है। आपने कुर्सी के आगे वाले पोर्शन में इस तरीके से बैठ जाना है। दोनों हाथों को एंटी लॉक करेंगे इस तरीके से। अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे सांस लेते हुए इस तरीके से, अपनी तरफ लेके आएंगे ऐसे मोड़ के, और सामने जब हाथ लेके जाएंगे तो हंच बनाएंगे, हल्का सा कुबड़ बनाएंगे इस तरीके से। ये ऐसी ही आपने काउंटिंग के साथ करना है। अपनी तरफ लाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोस्तों, जब आप हाथ सामने लेके आएंगे तो आपने देखना भी सामने है इस तरीके से, और होल्ड भी रख सकते हैं इसमें, रखना चाहें। मैं नहीं रख रहा हूं, आप रख लें। इस तरीके से होल्ड भी रख सकते हैं। और जब आप हाथ ऊपर लेके जाएंगे तो कमर को सीधा रखना है, और जब आप अपनी तरफ ऐसे लेके आएंगे, सामने लेके आएंगे हाथों को, तो सामने ही देखना है हंच बनाते हुए। अपर बैक को कवर करने के बाद अब हम बॉडी के थोड़ा नीचे वाले पार्ट में आएंगे और लोअर बैक को ट्विस्ट करेंगे। तो लोअर बैक को देखिए ट्विस्ट कैसे करना है। आपने सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाना है। सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए अपने दाएं हाथ से बाएं घुटने को इस तरीके से पकड़ेंगे और बायां हाथ कुर्सी के ऊपर वाले पोर्शन पे आपने इस तरीके से ट्विस्ट करना है कमर को। चेस्ट को थोड़ा सा खोल लेंगे, कंधों को एक सीध में रखेंगे, आगे वाले कंधे को भी और पीछे वाले कंधे को भी पीछे इस तरीके से घूम जाएंगे। 1। फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। अब बाएं हाथ से दायां घुटना पकड़ेंगे, दायां हाथ से कुर्सी पीछे पकड़ेंगे और ट्विस्ट होंगे पीछे की तरफ। 2। ऐसे ही आपने काउंटिंग के साथ करना है। 3 4 5 6 7 8 9 10। आप होल्ड भी रख सकते हैं। 1 2 3 4 5। दोनों हाथ फिर से ऊपर, फिर डाउन, एक्सेल, होल्ड। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। लोअर बैक को ट्विस्ट करने के बाद अब हम 3 भाग को, यानी अपर बैक, लोअर बैक और कोर वाले भाग को, तीनों को कवर करेंगे एक मूवमेंट से, एक फ्लो से। तो देखिए इस फ्लो को कैसे करना है। आपने कुर्सी के आगे वाले भाग पर ही बैठना है। बिल्कुल थोड़ा सा आगे बैठ जाएंगे, अपने पैरों को आपस में मिला लेंगे। अब आपने सांस लेते हुए ऊपर जाना है इस तरीके से, ऊपर जाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। दोनों हाथ अपने दोनों पैरों के बगल में रखेंगे। आपने नीचे की तरफ झुकना है, पर काम के बोझ के नीचे नहीं, रिलैक्स होने के लिए। इसलिए आप इस फ्लो को आराम से करें, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ऐसी हम काउंटिंग के साथ करेंगे। 1 डाउन, 2 3 डाउन, 4 5 डाउन, 6 7 डाउन,
8, 9, डाउन, 10। आप इस फ्लो को बड़े आराम से करें, आपके ये तीनों भाग बहुत ही आसानी से रिलैक्स होंगे। अब इस फ्लो के बाद आपने अपने पैरों को स्ट्रेच देना है, जिससे आपके पैरों में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो। आप दिन भर बैठे रहते हैं, जिस कारण से आपके पैरों में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता और पैरों से संबंधित रोग उत्पन्न होने लगते हैं, पैरों की मांसपेशियों से संबंधित रोग उत्पन्न होने लगते हैं सिर्फ आपके इस तरीके से बैठने से। तो आप इस तरीके से अपने ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा कर सकते हैं पैरों के, जिस तरीके से इस क्रिया को, इस योग अभ्यास को मैं बता रहा हूँ। देखिए, आपने क्या करना है, अपने दाहिने पैर को इस तरीके से अपने बाएं पैर की जांघ के ऊपर रखना है। आप घर में, ऑफिस में इस तरीके से कई बार बैठते भी होंगे, तो आपने इस तरीके से रखना है। अपनी कमर को आप सीधा रखें, दोनों हाथों को सांस लेते हुए ऊपर उठाएं। अब सांस छोड़ते हुए आपने इस तरीके से नीचे आना है और अपने हाथों को ढीला छोड़ दें। होल्ड रखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब सांस लेते हुए फिर से ऊपर आएंगे, दोनों हाथों को सांस छोड़ते हुए नीचे रख देंगे और अपने दाहिने पैर को सीधा कर अब बारी है बाएं पैर की। तो बाएं पैर को भी आपने इस तरीके से अपने दाएं पैर की जांघ के ऊपर रखना है, दोनों हाथों को सांस लेते हुए ऊपर उठाना है, सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे, होल्ड रखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस लेते हुए ऊपर आएंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे रखेंगे, अपने बाएं पैर को भी नीचे रख लेंगे। अब हम बात करेंगे अगले योग अभ्यास की, और आपने अगला योग अभ्यास करना है अपने घुटनों के लिए। तो देखिए, घुटनों का मूवमेंट आप कुर्सी में बैठकर कैसे करेंगे। आप पीछे वाले पोर्शन में अपना कमर को सहारा दे देंगे और कुर्सी को नीचे इस तरीके से दोनों तरफ से पकड़ लेंगे। अब अपने अपने घुटनों को इस तरीके से चलाना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आप इसमें होल्ड भी रख सकते हैं। ये दोनों पैर एक साथ अगर चलाने में आपको कोई समस्या उत्पन्न होती है तो आप एक एक करके भी अपने पैरों को इस तरीके से चला सकते हैं। 1, 2। घुटने का मूवमेंट करने के बाद अब घुटने से जो नीचे वाला भाग आता है हमारा, वो आता है काफ मसल्स, यानी पिंडलियों को हमने कैसे मूवमेंट देना है वो आप देखिए। आपने दोनों पैरों को इस तरीके से 1 से 1.5 इंच का अंतर, इससे ज़्यादा आप अंतर बिल्कुल भी ना रखें। और अब आपने इस तरीके से बैठ जाना है कुर्सी में, आगे वाले हिस्से में कमर को सीधा रखें इस तरीके से, और अपने दोनों हाथों को अपने जांघ के ऊपर रख सकते हैं आप इस तरीके से। अब आप सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए आपने दोनों पैरों को इस तरीके से उठाना है। अपनी एड़ियां उठाएंगे, पंजे जमीन पर ही रखेंगे इस तरीके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। होल्ड भी रख सकते हैं, मैं नहीं रख रहा हूं, आप रख लेना। और अब देखिए, पिंडलियों को मूवमेंट करने के बाद हमारी शीन बोन आती है, तो शीन बोन पे हम किस तरीके से प्रेशर दे सकते हैं। आपने पंजों को आपने उठाना है ऐसे ऊपर, थोड़ा आगे कर लीजिए पैर इस तरीके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हम अपना अंतिम योग अभ्यास करने जा रहे हैं। देखिए, इसमें आपने अपने एंकलों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। कैसे? आप कुर्सी में इसी तरीके से बैठेंगे, कमर को सीधा रखेंगे, पैर को अपने दाहिने पैर से हम शुरू कर रहे हैं, दाहिने पैर को हल्का सा इस तरीके से उठा लेंगे और अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पंजे को इस तरीके से घुमाएंगे। 1,
2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब विपरीत दिशा में घुमाएंगे अपने दाहिने पैर के पंजे को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे ही हमने बाएं पैर से भी करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी रिवर्स घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। तो दोस्तों, आपने देखा बिना ऑफिस छोड़े, बिना नीचे बैठे, किसी भी उम्र का व्यक्ति बहुत ही आसानी से इन योग अभ्यासों की सहायता से कुछ ही मिनटों में अपने शरीर के प्रत्येक अंग को आसानी से तनाव मुक्त बना सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने ऑफिस के लोगों को और जो नीचे बैठने में असमर्थ हैं उनको शेयर जरूर करें। और अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। मेरा यह वीडियो समाप्त होता है। मैं जल्द ही आपको अपनी नई वीडियो में मिलता हूँ। आप स्वस्थ रहिए, योग करते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। इन्हीं विचारों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।